समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 18वां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यह मंत्र शरणागति का मंत्र है, जहाँ पर साधक भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आप ही अज्ञान को दूर कर सकते हैं, आप ही बंधन से मुझको छुड़ा सकते हैं, तो आप अपनी कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। गीता में भी भगवान जैसे आमंत्रित करते हैं हम सब लोग, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, बुला रहे आइए आइए। हम वहीं जाते हैं जहाँ कुछ मिलता है। भगवान कहते मैं भी दूंगा आपको। अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पापों से मुक्त करूंगा, बंधनों से छुड़ाऊंगा, आओ तो सही। जिन जिन लोगों ने भगवान की शरण लिए उनसे पूछिए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उसी की शरण लेनी चाहिए। कितने बार गीता में ये आया है, मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। तुम्हारा मन और बुद्धि मेरे को दे दो तो तुम मुझ में ही रहोगे, संसार में नहीं रहोगे। ऐसा भगवान में रहना मतलब आनंद में रहना हो। तो भगवान जो है आग्रह करते हैं। यहाँ पर मानो कि उस साधक ने भगवान के इस आमंत्रण को स्वीकार किया और कहता है मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। अहम मुमुक्षु, मैं मुमुक्षु हूँ। मुमुक्षु का अर्थ क्या है? मोक्ष चाहने वाला। एक होता है बुभुक्षु, जो भोग चाहता है उसको बुभुक्षु। एक होता है मुमुक्षु, जो मरना चाहता है मुमुक्षु। तितिक्षु, जो तितिक्षा करना है, सहन करना चाहता है, तितिक्षु। तो मुमुक्षु मैं हूं, मैं आपकी शरण लेता हूं। अब एक प्रश्न ये है कि ये मुमुक्षु कौन है? कोई विशेष व्यक्ति है कि हम सब मुमुक्षु है? वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो सभी मुमुक्षु हैं। सभी क्या चाहते हैं? मोक्ष। कोई बंधन तो नहीं चाहता ना यहाँ पर। बंधन तो बिल्कुल अवांछित है, क्योंकि बंधन का सीधा अर्थ होता है दुख। बंधन नहीं चाह तो दुख। बंधन क्यों? स्वतंत्रता चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता में सुख है।
तो बंधन तो नहीं चाहते, तो जो मोक्ष चाहता है वो मुमुक्षु, तो सब लोग मुमुक्षु है। लेकिन मुमुक्षुओं में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। उत्तम मुमुक्षु, मध्यम मुमुक्षु, सामान्य मुमुक्षु, मंद मुमुक्षु। उत्तम मुमुक्षु कौन है? तो जो अब भी चाहता है, बस अब भी हमको दीजिए मोक्ष, बहुत देर हो गई पहले ही। उत्तम मोक्ष जैसे नचिकेता है, अर्जुन है, परीक्षित है, अभी छूटना चाहिए। विवेक चूड़ामणि में वर्णन है, जैसे किसी के सिर पर आग लगी हो तो पानी को कैसे तड़पता है, पानी को ढूंढता है, उतनी तीव्रता। उत्तम। मध्यम वाला क्या बोलेंगे? हाँ मैं मोक्ष चाहता हूं, लेकिन बस थोड़े ही दिन में, बस आप मोक्ष दीजिए, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, उसको इतनी जल्दी नहीं है। सामान्य मोक्ष और भी कम, बोले अभी मैं बस रिटायर हो जाऊं, उसके बाद फिर फुल टाइम में अवेलेबल हूं, फिर बस श्रवण मनन निध्यासन करके मोक्ष। कई रिटायर लोग ऐसे बोलते हैं, और ऐसा लगता है कि सारे रिटायर्ड लोग जो है सब साधक हो जाएंगे। होते होते कुछ नहीं, 2 दिन के बाद फिर जॉब ढूंढ लेते हैं, नया जॉब, कंसल्टेंसी। तो सामान्य मोक्ष, मध्यम मोक्ष। मध्यम मोक्ष कहेगा जितना जल्दी हो सके मेरे को मोक्ष चाहिए। सामान्य कहेगा 2-4 साल रुक जाइए। और मंद मोक्ष मतलब रास्ते में यदि कहीं मोक्ष मिल जाए तो ले लेंगे, मतलब उसको कोई जल्दी नहीं है। हम लोगों में क्या है, ये मोक्ष की इच्छा तो जागती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जागती है, फिर दब जाती है। जब कहीं दुख संकट वगैरह आता है तो लगता है बिल्कुल अब अध्यात्म को ही पकड़ के जीना चाहिए। कई बार घर में झगड़ा हो जाता है ना, तो बोले अब मैं आश्रम जा रहा हूँ, छोड़ के। एक पति ने कहा कि बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ आश्रम। वैराग्य आ गया, वैराग्य। पत्नी ने कहा ठीक है अब जाइए, लेकिन आश्रम में तो चाय टाइम पे ही मिलती है, आप 2 बजे जाएंगे तो नहीं मिलेगी, तो 3:30 बजे तक रुकना पड़ेगा, तो मालूम नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं, इसलिए चाय पी के आप जाइए। और उस दिन उसने बहुत बढ़िया चाय बनाई, अदरक इलायची वगैरह का। जब गरम गरम चाय पी तो इसका वैराग्य ठंडा हो गया। मतलब कैंसिल करता हूँ। तो ये हम लोगों की मोक्ष। खैर इंच बाय इंच बढ़ाते जाना चाहिए, धीरे धीरे। चलो यहाँ तक आ गए, ये भी बड़ी बात है। शिविर में आना ये भी थोड़ा सा तो है ना, थोड़ी सी तो लाइट जली है, प्रकाश। तो खैर यहाँ पे ये तीव्र मोक्ष, वो कहता है बस आपकी कृपा से मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो मैं शरण आपके लिए हूँ, मैं अनन्य हो गया हूँ। हाँ, अनन्य का अर्थ है अब मुझको और कहीं आश्रय दिखता नहीं। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य कहीं आश्रय मुझको दिखता है, शरण कहीं दिखती नहीं। मेरी शरणस्थल ही आप ही है। जैसे अर्जुन ने सब कुछ त्यागा और भगवान का ही क्या वर्ण किया, कल आपने सुना होगा, शरण ली भगवान की। तो वो कहते हैं कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। भगवान जो है ना अर्जुन को थोड़ा छेड़ते हैं, भले अरे दुर्योधन तो ले गया मक्खन, रह गई केवल क्या छाछ, तुम तो रहोगे उदास, हार पक्की है तुम्हारी, तुम तो रहोगे उदास। छाछ मक्खन ले गया दुर्योधन, छाछ रह गई तुम्हारे पास, क्योंकि नारायणी सेना चली गई ना,
तो अर्जुन को चिढ़ा रहे भगवान, तुम्हारे पास। तो अर्जुन ने कहा जीत मेरी पक्की है, कभी उदास होता नहीं है दास। मक्खन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। भले ही तुम कितना ही माखन वो ले लेगा। इसको कहते हैं अनन्यता, शरणागति। जब यहाँ पर इस तरह उस मुमुक्षु ने कहा प्रपद्ये मैं ग्रहण करता हूँ, तो भगवान ने उसको शरण दी। और फिर यहाँ पे पहली 3 पंक्तियों में भगवान का वर्णन है। भगवान आपकी शरण में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में आप ही ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान। यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै, तस्मै कस्मै ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दिया आपने। तो बस जो आप ब्रह्मा जी को दे सकते तो आप हमको भी दे सकते। ऐसा कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान देते हैं, और वेद ब्रह्मा जी के चारों मुख से प्रकट होते हैं। कहीं कहीं ऐसा आता है पुराण, इसलिए चतुर्मुखी है ना ब्रह्मा जी। वेद कितने हैं? 4। तो ये वेद ईश्वर से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी भी उन्हीं से प्रकट हुए। तो आप हम पर भी कृपा कीजिए। और आप कैसे हैं? तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, आप जो है बुद्धि को प्रकाशित करने वाले हैं। आपकी चेतना, आपके ज्ञान से बुद्धि ज्ञान संपन्न है। तो बस अब आप मुझको मुक्त कीजिए, बंधन से निवृत्त कीजिए। इस तरह यहाँ प्रार्थना करना है। आत्मबुद्धि, आत्मा की बुद्धि दीजिए, ये भी अर्थ है। आत्मज्ञान विषयक बुद्धि दीजिए, आत्मज्ञान विषयक बुद्धि। और वो कहता है कि मैं उसी देव की शरण लेता हूँ जो देव कैसा है, 19वें मंत्र में वर्णन है। फिर यहाँ पे भगवान का बहुत सुंदर वर्णन है। ये ध्यान में उपयोगी हो सकता है ये मंत्र। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्धनमिवानलम निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्धनमिवानलम। बोले मैं उसी परमात्मा की शरण लेता हूँ। अब ये परमात्मा के सारे नाम हैं, भगवान के नाम। इन सारे शब्दों का अर्थ परमात्मा है। हर शब्द का एक अर्थ होता है ना। जैसे हमने कहा कमल, तो कमल शब्द हुआ, और जो फूल है वो क्या हुआ, उसका अर्थ। पुस्तक ये शब्द हुआ, और अर्थ क्या हुआ, ये वो शब्द कहाँ जाके घटित होता है। तो यहाँ पर शब्द में एक सामर्थ्य होती है, व्यावर्तकत्वम नामत्व। व्यावर्तन कर देता है शब्द। नाम जैसे ही आप बोलते हैं व्यावर्तन करना, तो हटा देना। जैसे ही मैंने नाम पुकारा, तो आपकी बुद्धि में सारे जो दूसरे नाम है वो हट गए। यदि मैं कहता हूं स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान करो, तो एक ही चित्र आपके सामने आएगी, बाकी सब तो व्यावर्तन करता है शब्द। जिसे मैंने कहा ब्रह्म, तो ब्रह्म कहते ही
कोई आपको संसार की वस्तु याद आई क्या? नहीं। परमात्मा ये शब्द कहते ही चाचा मामा किसकी याद आई क्या? नहीं। तो ऐसे ही निष्कलम, अब निष्कलम शब्द का कोई व्यक्ति है क्या ऐसा? तो निष्कल शब्द का अर्थ परमात्मा है। और शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बोले कला, जिसमें कला नहीं है। ये भी आ गया अनेक बार। अकल आया था ना, तो अकल कला का अभाव है। कला मतलब यहाँ भाष्यकार लिखते हैं अवयवा निर्गता यस्मा तम निष्कलम, जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, कोई भी लिम्स जिसको कहते हैं, भाग क्या कहते हैं, अंग। इसलिए एक बड़ा अच्छा भगवान का वर्णन आता है उपनिषद में, अपाणिपादम जवनो गृहीता अचक्षु अश्रोत्रम। तुलसीदास जी ने रामायण में उसका अनुवाद कर दिया। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना। देखो आपको हमने कितने सुना दी रामायण की चौपाई जो उपनिषद का है। बिल्कुल गोस्वामी जी बिल्कुल पके हुए थे, वेदांत खूब पचाया हुआ है। तो बोले भगवान कौन है? बिनु पद चले, पैर नहीं है जिनके पास लेकिन चलते हैं बिनु पद चले। सुने बिनु काना, कान नहीं है लेकिन सुन लेते हैं। आंख नहीं है लेकिन देख लेते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है लेकिन सारे रसों को भोग लेते हैं। और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है लेकिन बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं। अब गीता पूरा भगवान का ही प्रवचन है। वाणी ऐसी शब्द मुक्त तो दिखता नहीं, मतलब एक भी शरीर का अवयव उनमें दिखता नहीं। ये दो जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान है, बस वो वर्णन है। वहां पर भी आप देखिए उनके कान नहीं है, उनकी पलक नहीं है, उनके हाथ नहीं है। बिनु पद चले है ना कहते हैं जगन्नाथ जी का। ये पूरी वाले है ना उधर उड़ीसा वाले, उनसे पूछिए। बिनु पद चले सुनी, तो कोई उनमें अवयव ही नहीं है, निरवयव, कला नहीं है। तो निष्कलम। फिर निष्क्रियम। निष्क्रियम मतलब कुछ भी क्रिया करते नहीं है। ये सबसे ज्यादा सबसे बड़ा आलसी कौन है मालूम है दुनिया में? ये परमात्मा कुछ नहीं करता। कूटस्थम अचलम, बिल्कुल हिलता नहीं, टस से बस नहीं, 1 मिलीमीटर भी नहीं। सबसे ज्यादा। लेकिन मजेदार बात यह है उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। वो भले ही कुछ नहीं करता लेकिन उसके कारण सब चलता है। मजेदार बात। हमारे गुरुजी अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो स्वयं कुछ नहीं करता लेकिन सबको एंगेज करके रखता है घर में। बस जब तक सोता रहता है तब तक लोग कहते काम कर लो काम। ऋषेश्वर माता जी उड़ गया तो बस आप अच्छा खुद कुछ बड़े काम कर रहा है, कुछ नहीं, हंस रहा है, रो रहा है। तो स्वयं अकर्ता लेकिन सबको खूब। तो ये परमात्मा ऐसा है, चैतन्य की उपस्थिति में ये सारा शरीर मन बुद्धि काम कर रहा है लेकिन स्वयं अकर्ता। इसलिए लिखते हैं स्व महिम प्रतिष्ठितम कूटस्थम इत्यर्थः। कूट मतलब होता है पर्वत, पर्वत की तरह अचल। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, 3 दिया है गीता में। अकर्ता है। इसे देखो, इसका अर्थ क्या होता है मालूम है? व्यवहार में हम भी ज्यादा कर्ता न बने। एक आपको बात सुनाते हैं। आत्मा का जो वर्णन है कि आत्मा आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमर है, तो इसका प्रैक्टिकल जीवन में क्या फायदा है, क्या लाभ है, या प्रैक्टिकल में इस ज्ञान का उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है कि जैसा अपना स्वरूप है वैसा व्यवहार हो। अब आत्मा आनंद स्वरूप है और मैं सबको दुख दे रहा हूँ,
जो आप पढ़ रहे हैं उसके विरोधी हो गया कि नहीं? पकड़ रहे हैं बात? आत्मा कैसा है? सत स्वरूप है, मरता नहीं है, और हम लोगों को मार रहे हैं, तो ये स्वरूप के विरुद्ध हो गया। तो व्यवहार में जो आत्मा के लक्षण है वो प्रकट होने चाहिए। आत्मा असंग है और हम सब जगह आसक्त हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं जो आसक्त व्यक्ति है उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जो विवेकी नहीं है उसको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो मैच होना चाहिए ना, जो आपका स्वरूप है और आपका व्यवहार। जैसे आप किसी बड़े होटल में जाते हैं, ऐसे कटे फिटे कपड़े पहन के जाएंगे तो आपको वहाँ पर कोई घुसने ही नहीं देगा, वो चौकीदार। तो यदि आपको जाना है और यदि ठीक से कपड़े नहीं है तो 2 दिन के लिए किसी से उधार ले लिया, थोड़ा तो मैचिंग होना चाहिए ना उसमें। सूटकेस ले लीजिए, भले खाली हो लेकिन दिखना तो चाहिए। तो अभिप्राय क्या है? आत्मा के ऊंचे ऊंचे लक्षण और व्यवहार एकदम निम्न स्तर का, तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जो बार बार कहा जाता है कि जो धार्मिक है, जो सदाचारी है, जिसका चित्त शुद्ध है, वही क्या तत्व को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि तत्व इतना श्रेष्ठ और हम बिल्कुल कनिष्ठ बने हुए, छोटे बने हुए। योग्यता है तो निष्क्रिय, इसलिए अब क्या कहा गया? कर्मयोग भक्ति योग करके अपना कर्तृत्व हम ढीला करें, क्योंकि हमारा स्वरूप कैसा है? अकर्ता है। ये पॉइंट आपको पकड़ में आ रहा है? कुछ क्या मैं बोल रहा हूं? शांतम, आत्मा का स्वरूप कैसा है? शांतम। अब शांत स्वरूप आत्मा को जानना है और हम बहुत अशांत है। इसलिए मैं प्रातःकाल कह रहा था 23 घंटे हमारा जीवन कैसा है उसके ऊपर ध्यान की सफलता है। उद्विग्न चित्त है, दिन भर अशांत चंचल विक्षिप्त, और फिर हम ध्यान करने बैठेंगे, नहीं होगा। मन में कुछ तो गुण आने चाहिए इस तरह के। तो आत्मा कैसा है? शांतम, उपसंवृत सर्व विकारम, सारे विकार जिसमें है ही नहीं, विकार शून्य। इसलिए कहते हैं कि विकारों को कम करो, क्योंकि आत्मा कैसा है? निर्विकार है। निरवध्यम निरंजनम, निरवध्य मतलब अनिंद्य, उसकी निंदा नहीं हो सकती। आत्मा की यदि कोई निंदा कर रहा है तो वो खुद की निंदा कर रहा है, क्योंकि वो कौन है? वो खुद ही आत्मा है। निरंजनम, निरंजन का बड़ा अच्छा अर्थ है निर्लेपम, जिस पर कोई भी लेप नहीं लगता। आप दीवार पे क्या करते हो? पेंटिंग करते हो, लाल पीला नीला रंग। आत्मा पे कोई भी रंग नहीं लगता। असंगोम, इतनी वृत्तियां आती है, लेकिन मालूम नहीं कितनी बार हम क्रोधी हुए होंगे, कामी हुए होंगे, लोभी हुए होंगे। आप कैसे? जैसे थे। फिर कहते हैं अमृतस्य परम सेतु, ये अमृत का सेतु है। महा संसार महोदधे उत्तारण उपायत्वात्, बोले संसार रूपी सागर से परे जाने के लिए ये आत्मा क्या है? सेतु का काम करता है। सेतु मतलब क्या? पुल, ब्रिज। ये पुल एक ऐसी चीज होती है कि पुल में बड़े बड़े लोग भी पार कर लेते हैं, ट्रक बस इत्यादि, और एक छोटी चींटी भी पार कर जाती है यदि पुल पे चलते रहे कितनी बढ़िया चीज है ना पुल। एक होता है पुल और एक होता है दीवार। दोनों में क्या फर्क है? पुल व्यक्ति को इधर से उधर ले जाती है और दीवार तोड़ती है। हमारा व्यक्तित्व कैसा हो? तो बोले पुल की तरह हो, ब्रिजिंग, जोड़ने वाला। आजकल आप देखते हैं ना, समाज में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है लोगों के बीच में,
दिखती नहीं, लेकिन जात पात इत्यादि को लेके दीवार। क्या कहते हैं? सेतु। रामायण में वर्णन आता है भगवान राम का व्यक्तित्व सेतु है। तुम सेतु श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जोड़ने वाले हैं। राम जी ने नर और वानर को जोड़ा, ग्रामवासियों को नगरवासियों से जोड़ा, वनवासियों को नगरवासियों से जोड़ा। राम जी काम देखिए, तोड़ने। हाँ, तो सेतु एक बहुत अच्छी चीज। यहाँ कहते हैं ये आत्म तत्व ही क्या है? सेतु है, आपको पार कराने वाला है। संसार में जो हम डूब रहे हैं, पानी घुस रहा है नाक कान इत्यादि में, जल्दी से जल्दी आत्म तत्व को पकड़ो, समझो और पार हो जाओ। अच्छा, अमृतस्य परम सेतु और दग्ध ईंधनम इव अनलम। ये देव कैसा है, भगवान कैसा है? तो बोले अनल की तरह, अग्नि की तरह है। सुबह भी आया था ये। अच्छा, ये अग्नि क्या करती है? तो बड़ा अच्छा लिखते हैं, दग्ध, सबको जला देती है। ये परमात्मा क्या है? अज्ञान आदि विकारों को जला देता है। सद्गुरु भी क्या करता है? अपनी भ्रांति, गलत समझ, उसको जला देता है। इसलिए जो भगवा रंग है ना, देखो ये किसका रंग है? अग्नि का रंग है, ज्ञान का। सूर्य जो उदय होता है तब आप देखिए कैसा रहता है, अरुण, ज्ञान का प्रतीक है। तो दग्ध जला देता है। गीता में शब्द आया ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञानानि दग्ध कर्म तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानाग्नि जलाइए। बोले कहाँ मिलेगी ज्ञानाग्नि? भगवान आप ही के पास। आप ही उस अग्नि के तरह है। दैदीप्यमान है, शंकराचार्य बड़ा अच्छा, दैदीप्यमान, झटझटायनम, झटझटायनम, दैदीप्यमान, जगमग करती। ज्ञान कैसा होना चाहिए? तेजस्वी होना चाहिए, तेजस्वी। तेजस्विनावधीतमस्तु, अग्नि के समान। कहते हैं कि आप में ये सारे गुण है भगवान, आपकी मैं शरण लेता हूँ। और अब यहाँ अगला मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते क्या परमात्मा के शरण के बिना नहीं बात बनेगी क्या? ज्ञान के बिना हम मुक्त नहीं हो सकते क्या? सुबह बताया था ना, नान्य पंथा विद्यते न। तो यहाँ अगला मंत्र देखिए क्या बोलता है, ये काफी प्रसिद्ध है। यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवा तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। दुःखस्यान्तो भविष्यति। दुख का अंत हो जाएगा, ऐसा बोले। अच्छा, बोले कैसे होगा? तो बार बार क्या बता रहे हैं? ज्ञान के द्वारा, आत्मा को समझने के बाद, परमात्मा को आत्म रूप से जानने के बाद कि वो हृदय में ही है। ऐसा ऐसा बार बार ये आ रहा है। तो किसी को थोड़ी चिढ़ा के बोले क्या आप एक ही एक बात, दूसरा तरीका नहीं है क्या? ज्ञान ज्ञान, तो यहाँ पे ऐसा व्यंग किया है। बोले ठीक है, बिना आत्मज्ञान के भी दुख से आपकी मुक्ति हो जाएगी। आपको परेशानी है ना ज्ञान से, चलो एक उपाय बताते हैं। ये उपाय यदि आप कर लें तो बिल्कुल आपको कोई आत्मज्ञान की जरूरत नहीं, कोई शिविर अटेंड करने की जरूरत नहीं, श्रवण करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले बताओ बताओ क्या उपाय है वो, क्योंकि श्रवण करना बड़ा कठिन होता है। दूसरा विकल्प होता है। हाँ हाँ सुनिए, बोले ऐसा है
ये जो आकाश दिख रहा है ना, आकाश, हाँ हाँ बोलेगा, तो इस आकाश को तुम जैसे कारपेट को लपेटते हो ना, ऐसा इसको लपेट लो, तो बिना सत्संग के तुम मुक्त हो जाओगे, बिना ज्ञान के भी तुम मुक्त हो जाओगे। समझ में आया? यदा चर्मवत आकाशम वेष्टयिष्यन्ति, जब तुम ये काम कर ले जाओगे, कारपेट की तरह आकाश को लपेट के अपने बगल में रखो, जैसे लोग सुबह सुबह वो योगा क्लास के लिए जाते हैं तो सबको योगा मैट, उस तरह से भी तुम कर लो तो फिर बिना श्रवण मनन ध्यान के आप मुक्त हो जाओ। समझ में आ रहा है? ये कटाक्ष लक्ष्यार्थ, ये कभी होने का नहीं है, इसलिए ज्ञान के बिना। ओहो, अच्छा हमको लगा ही था। जिस समय लोग चमड़े के समान आकाश को लपेट लेंगे, उस समय उस देव को न जानकर भी दुख का अंत हो जाएगा। टिप्पणी में लिखा है, तात्पर्य यह है कि परमात्मा को बिना जाने दुख का अंत होना ऐसा ही असंभव है। इसलिए इधर उधर शॉर्टकट मत ढूंढिए, सीधे शुरू हो जाइए। हाँ, तो इस तरह यहाँ पे इसको कहते हैं अपूर्वता, ज्ञान की अपूर्वता। ये सामर्थ्य और किसी में नहीं है। यूनिकनेस, विशिष्टता। जैसे आपको पहले दिन याद कीजिए बताया था हमने कि प्रमाण किसको कहते हैं, तो बोले जो ज्ञान का साधन है। और एक आपको बताया था असाधारणकरण, उसको कहते हैं प्रमाण। जैसे आंख के बिना कुछ भी कर ले आपको रूप रंग नहीं दिख सकता, बताया था क्या? हाँ। कान के बिना श्रवण हो नहीं सकता, हाथ से नहीं होगा, पैर से नहीं होगा। तो ठीक इसी तरह जाने बिना होगा। इसलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो, परसों नहीं तो 2 साल बाद आना यही पड़ेगा। मतलब इसी ज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा। बोले हम भगवान की शरण में जाएंगे, ठीक है। भगवान भी क्या है, भगवान की शरण में जाने पर भगवान भी आपको ज्ञान ही देंगे। कोई ऐसा पेड़ा नहीं दे देंगे, लड्डू खा जाओ हो जाएगा। भगवान भी ज्ञान देके उसको मुक्त करें। ददामि बुद्धि होगा। जैसे अंधकार की निवृत्ति केवल और केवल प्रकाश से ही हो। वो प्रकाश कोई भी लाए, कितना भी लाए, कैसा भी, लेकिन लाना तो वही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये जोर दिया गया इस पर। इस तरह यहाँ पे ये उपनिषद वास्तव में पूर्ण होती है। दुख के अंत के लिए हम तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए दुख शांत भी होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं समाप्त होता। देखिए, वस्तु मिल जाती है लेकिन दुख वैसे बना रहता है। थोड़ी देर के लिए अशांति हो, शांति हो जाती है। होना ये चाहिए कि वस्तु की प्राप्ति की इच्छा ही खत्म हो जाए। चांसेस में तो इच्छा करो, वस्तु लाओ, उसको भोगो, थोड़ी देर के लिए मजा लो, फिर ऐसा कुछ हो जाए कि इच्छा ही न रहेगी, बास न बजेगी बांसुरी। तो ये ज्ञान यही करता है, इतना आपको आनंद से भर देगा कि अब इच्छा के लिए कोई जगह नहीं। यावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजातः। किसको यदि नदी मिल गई, नदी, तो फिर वो बाल्टी भर के पानी अपने घर में कहीं से लाएगा नहीं, क्योंकि उसके तो द्वार पे क्या आ गई, नदी। तो आनंद की नदी बह रही है, तो फिर क्यों ये, तो दुःखस्यान्तं गच्छति। अच्छा, अब यहाँ कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है?
किसने प्राप्त किया है और कौन प्राप्त कर सकता है, अधिकारी कौन है इस विद्या का। संप्रदाय परंपरया ब्रह्म विद्याया मोक्ष प्रदत्वम प्रदर्शयितुम संप्रदायम विद्या अधिकारिणम च दर्शयति। इस विद्या का अधिकारी कौन है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक तो पहली बात, ये विद्या परंपरा से प्राप्त होती है। संप्रदाय, संप्रदाय में परंपरा। देखिए, तप प्रभावात् देव प्रसादच्च ब्रह्म हश्वेताश्वतरोऽथ विद्वान् अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रम् प्रोवाच सम्यक् ऋषिसङ्गजुष्टम् प्रोवाच सम्यक् ऋषिसङ्गजुष्टम्। अब इस उपनिषद के जो ऋषि है उनका नाम है श्वेताश्वतर। उन्हीं के नाम से ये उपनिषद प्रसिद्ध है। तो बोले पहले श्वेताश्वतर ऋषि ने तप प्रभावात् देव प्रसादाच्च, तप के प्रभाव से और भगवान की कृपा से इस ब्रह्म तत्व को जाना। तो श्वेताश्वर ऋषि जो है बड़े तपस्वी रहे। और तप शब्द का अर्थ बड़ा अच्छा होता है। तप मतलब मनश्च इंद्रियाणाम एकाग्रम परमं तप, इंद्रिय और मन को एक जगह स्थिर कर देना, उसको कहते तप। तप की बहुत सारी परिभाषा है। जैसे अभी आप तप कर रहे हो, यदि आप इंद्रिय और मन से एकाग्र होकर श्रवण कर रहे हो, तप। किसी भी क्षेत्र में एकाग्र होना पड़ता है ना, तभी मिलता है। खिलाड़ी भी जब खेलता है, बैटिंग करता है, तो उसका पूरा ध्यान किस पर होना चाहिए? बॉल के ऊपर। बड़ा तप होता है, इतनी स्पीड से बॉल आती है। यदि उसमें एकाग्रता नहीं होगी तो क्या होगा मालूम? वो जो गेंद है उसके सिर पे लगेगी और सिर पे एक बॉल आ जाएगा। बहुत जो अच्छा बैट्समैन है, मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन बड़ा अच्छा, उसकी बहुत प्रैक्टिस करते हो। तो चाहे खेल हो, संगीत हो, विज्ञान हो, वैज्ञानिक हो, लगे हुए एकाग्र हो। तपस्या की जरूरत सब दूर है, बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता। कष्ट सहन करना, ये भी अर्थ होता है मराठी में कि जब तक आपका हाथ जलता नहीं तब तक गर्म रोटी नहीं मिलती ना, हाथ थोड़े से। तो यहाँ पर कहते हैं तप किया उन्होंने, और क्या किया? भगवान की कृपा प्राप्त की। देव प्रसादात्, मतलब देखिए बार बार हम कह रहे हैं एक ही पुरुषार्थ एक ही कृपा। तप जो है वो अपने हाथ में है, कितना करे कैसा करे, कृपा भगवान के हाथ। तो उनकी प्रसन्नता, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, भगवान की कृपा या प्रसन्नता से श्वेताश्वतर ऋषि ने ब्रह्म को जाना और इसी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्रोवाच उन्होंने दिया आगे। परंपरा ऐसी बढ़ती, गुरु शिष्य को देता है, फिर वही शिष्य गुरु बन जाता है, फिर वो अपने एक शिष्य को चलते रहता है। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य। तो बोले श्वेताश्वतर ऋषि ने किसको दिया? अत्याश्रमिस्थ श्रमिभ्य, बोले जो बहुत उच्च अधिकारी के जो शिष्य थे उनको ये ज्ञान उन्होंने दिया। अत्याश्रमी मतलब क्या? तो बोले जो ये सारे वर्ण आश्रम से ऊपर उठ गए। ये शब्द कैवल्य उपनिषद में भी आता है, अत्याश्रमस्त सकलेन्द्रियाणाम। तो जब अब वो क्या है, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य, जाति में नहीं फंसा हुआ है। बोले मैं साधक हूँ, विरक्त हूँ, अब आप मुझको ज्ञान दीजिए। तो ऐसा जो विरक्त है
और जो पवित्र है, परमम पवित्रम, अब इसके ऊपर बहुत अच्छा भाष्य है, उसके पास समय नहीं है, सुंदर सुंदर उन्होंने व्याख्या की है। तो ऐसे जो उच्च स्तर के साधक हैं वही ज्ञान के क्या है, अधिकारी है। जैसे यहाँ पर एक श्लोक कोट किया है, चतुर्विधा भिक्षवश्च बहुदक कुटीचको हंस परमहंस। देखो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, 4-5 प्रकार के ये सन्यासी होते हैं, बहुदक, कुटीचक, हंस, परमहंस। हाँ, तो ऐसे बड़े लोगों को क्या दिया, ज्ञान दिया। और सम्यक ऋषि संग जुष्टम, यह ब्रह्म ज्ञान जो है ये ऐसे बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा सेवित है। जुष्टम मतलब सेवित, सेवित मतलब दे एंजॉय, दे रेवेल, दे उसमें मग्न होते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान का क्या करते हैं, वो सेवन करते हैं। कौन कौन? ऋषि, अच्छे बड़े बड़े ऋषि। सब लोग जागृत हैं कि सो रहे हैं? जब आखिरी क्लास है, आप सोने दीजिए। ऋषि संग, सेवन करना मतलब उससे एक रूप हो जाना, ये इस ज्ञान से। जैसे आप औषधि का सेवन करते हो तो क्या करते हो, औषधि और आपका शरीर एक रूप हो जाता है, आपके सिस्टम में वो चला जाता है। गीता में एक शब्द आता है योग सेवया निरुद्धम, योग सेवा, योग का सेवन करो। मतलब क्या है, योग से जुड़ जाओ, साधना से जुड़ जाओ।